नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के समक्ष बालाघाट में रविवार को 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उन्हें संविधान की प्रति प्रदान कर मुख्यधारा से जोड़ा। इंदौर में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और मेट्रो की खराब प्लानिंग के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज से 2 दिन खजुराहो प्रवास पर रहेंगे। सोमवार को वे विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन सहित कई विकास एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। भोपाल में लगातार शीतलहर चल रही है, जबकि इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग के कई जिलों मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड का असर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार सुबह पन्ना नेशनल पार्क के मडला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के शुरू होने से पर्यटक अब जंगल सफारी का रोमांच और भी आरामदायक व सुरक्षित तरीके से ले सकेंगे। म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछाल और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के रिश्ते में पूरी तरह से दरार आ गई है। दोनों ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में बनाए जा रहे 100 करोड़ के कॉरिडोर का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। उसमें तेजी लाने के निर्देश पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा दिए गए। भोपाल में इस माह मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन शुरुआती चरण में छोटा रूट होने की वजह से यात्रियों की संख्या कम रहने की उम्मीद है। फिलहाल 7.5 किलोमीटर के प्राथमिक कॉरिडोर पर हर 30 मिनट में मेट्रो चलेगी और पूरे रूट के तैयार होने पर ही यात्री भार बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई नगरीय निकायों में वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है, जहां आय से ज्यादा खर्च कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि कई निकायों ने बजट भी बिना सही आकलन के काल्पनिक आधार पर बना लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को पूरे मंत्रिमंडल के साथ खजुराहो में प्रवास करेंगे। इस दौरान कैबिनेट बैठक से लेकर विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षाएं होंगी। खजुराहो से 2 दिन तक सरकार का संचालन होगा। सिंगरौली के घिराली कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ कटाई का मामला अब AICC तक पहुंच गया है। पर्यावरणीय नुकसान और वन नियमों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं की एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित की है। न्यूयॉर्क में आयोजित वर्ल्ड यूरोलॉजी रोबोटिक ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस में छतरपुर जिले की गौरवशाली प्रतिभा पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर अशोक हेमल को गोल्डन रोबोट सर्जिकल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका असर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां सोमवार को भी यात्री परेशान होते नजर आए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और उससे जुड़ी चुनौतियों पर भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा में बदलाव और नई दिशा की जरूरत पर जोर दिया। उमरिया जिले के रायपुर बीत वन परिक्षेत्र धमोखर में वन विभाग की टीम ने एक नाबालिग को बाघ के दांत और नाखून के अवैध व्यापार की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। यह कार्रवाई मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के बाद की गई, जिसके आधार पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाते हुए 10 नई आरामदायक वीविंग कैंटर बसें उपलब्ध कराई हैं।
प्रत्येक बस में 19 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है। ये बसें सामान्य सफारी वाहनों की तुलना में ज्यादा लंबी और ऊंची हैं। इंदौर में रविवार शाम प्रतिबंधित चाइना डोर से 2 अलग अलग हादसे हुए। सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार रेहान का गला कट गया, जबकि रोबोट चौराहे पर पैदल जा रहे जीवन के पैर का अंगूठा डोर में फंसकर कट गया। आरोपी बच्ची को इंदौर से ट्रेन द्वारा मुंबई ले गया था, जहां पनवेल और नवी मुंबई पुलिस की मदद से बालिका मानखुर्द स्थित चिल्ड्रन होम में सुरक्षित मिली। पूरी कार्रवाई की माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने रविवार को 10 नक्सलियों का हथियारों समेत समर्पण किया। इनके ऊपर 2.36 करोड़ रुपए का इनाम था। सीएम ने कहा कि कानून की राह अपनाने वालों के पुनर्वास की चिंता सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल के निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। इसके बाद देश भर में इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में एमपी के अशोकनगर जिले में बीजेपी नेता ने अलग तरीके से विरोध किया है। खापाभाट गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आर्थिक मदद और उपचार का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर हालात में सुधार दिख रहा है। सोमवार को दिल्ली भोपाल की एक फ्लाइट रद्द रही, जबकि बाकी उड़ानों का संचालन सामान्य रहा। क्रू की कमी और डीजीसीए के नियमों के कारण देश भर में हजारों फ्लाइट्स रद्द हुई थीं। दमोह के शासकीय सरदार पटेल स्कूल की 3 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सागर जिले के मकरोनिया से बरामद कर लिया है। रविवार रात उन्हें दमोह लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। छात्राएं स्कूल से गोल मारने पर दहशत में आने के चलते दमोह से सागर की ओर भागी थीं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस साल साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 फर्जी बैंक खाते और 300 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवाए। साथ ही 14 करोड़ 33 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए। सीहोर जिले में मानवीय रिश्तों की ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने समाज के दिलों को झकझोर दिया। गंज निवासी सुरेंद्र राठौर और नकुल राठौर ने अपने दिवंगत छोटे भाई रजत राठौर की पत्नी प्रतिभा का पुनर्विवाह कराकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो आज की दुनिया में विरले ही देखने को मिलता है। नेशनल हाईवे 135 पर पटेहरा के पास 2 कंटेनर ट्रकों की जोरदार भिड़ंत में पीछे वाले ट्रक का चालक याकूब मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया। केबिन पिचकने से वह अंदर फंस गया, जिसे पुलिस और ग्रामीणों ने कट्टर मशीन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने अंधे कत्ल के एक मामले में ऐसे शातिर हत्यारे को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जो कि आर्मी का ट्रेंड पैरा कमांडो रह चुका है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर बमीठा के पास जाम लगा दिया। वहीं टीकमगढ़ में भी खरगापुर, बलदेवगढ़ और पलेरा नगर में तहसील के सामने किसानों ने चक्का जाम किया। प्रशासनिक अधिकारी किसानों को समझाने की कोशिश करते रहे। दमोह जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में एससी वर्ग के छात्रावासों के लिए करीब 46 लाख रुपए की खरीदी में उजागर हुई। अनियमितताओं के मामले में सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने दमोह कलेक्टर के प्रतिवेदन पर डिप्टी कलेक्टर ब्रजेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल को जल्द ही एक और रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। जनवरी में निशातपुरा रेलवे स्टेशन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही भोपाल में 5 रेलवे स्टेशन हो जाएंगे। इस स्टेशन से करोंद, लालघाटी, गांधीनगर, अयोध्या नगर, आनंद नगर, भीमनगर व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कुर्क की गई संपत्तियों में चेन्नई के कोडम्बक्कम स्थित 2 आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिन्हें पीएमएलए 2002 के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। एमपी और चेन्नई पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुई कार्रवाई में खुलासा हुआ कि कंपनी के कफ सिरप में जहरीला ग्लाइकोल मिला था। उज्जैन जिले के कई किसानों ने प्याज के भाव नहीं मिलने पर अपनी फसल सड़कों पर फेंक दी है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें प्याज की लागत भी नहीं मिल पा रही है। मंडियों में प्याज का मूल्य मात्र 1 से लेकर 2.5 प्रति किलो तक बिक रहा है।
सागर में सफाई कर्मी डालचंद वाल्मीकि के निधन पर उनकी 7 बेटियों ने अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी साधना ने पिता को मुखाग्नि दी। पिता के गुजरने के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। साधना ने सरकार से नौकरी और परिवार को सहायता देने की मांग की है। खंडवा जिले के ग्रामीण अंचल में एक बार फिर से लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर पहले तो उसका शारीरिक शोषण किया गया। इसके बाद पीड़ित युवती के वीडियो फोटो वायरल कर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और शकूर बस्ती के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। दोनों रूटों की ट्रेनों का रतलाम और नागदा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। ट्रेनों में एसी, स्लीपर व जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध होगी। भोपाल के गुफा मंदिर में अमन खान ने घर वापसी की है। वह अब शुभम बन गया। मुस्लिम लड़की ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया था। मंत्री विश्वास सारंग की पहल पर शुभम आरोपी बच्ची को इंदौर से ट्रेन द्वारा मुंबई ले गया था, जहां पनवेल और नवी मुंबई पुलिस की मदद से बालिका मानखुर्द स्थित चिल्ड्रन होम में सुरक्षित मिली। पूरी कार्रवाई की माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने सराहना की है। ग्वालियर में एक किसान के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 10 लाख रुपए निकाल लिए। यह राशि किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा की थी। हैरानी की बात यह है कि ठगी के दौरान किसान को न तो कोई कॉल आया, न मैसेज आया और न ही उनका मोबाइल फोन बंद हुआ। मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ और ला नीना का प्रभाव है। इंदौर में रविवार को CLAT 2026 की परीक्षा 2 केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें 1350 छात्र शामिल हुए। एक्सपर्ट बाहुल शास्त्री के अनुसार पेपर पिछले वर्षों की तुलना में संतुलित रहा और समय प्रबंधन करने वाले छात्रों के लिए अच्छा साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य के कौशल, नवाचार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार है। यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। इंदौर में रविवार को अवकाश होने के कारण सडी डिकों पर लोगों के परिवार के साथ निकलते ही जाम लगना शुरू हो गया। अवकाश के दिन प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही कम होने के कारण सडी डिकों पर पुलिस भी नहीं थी। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वैसे भी यातायात पुलिस सड्डे डिकों पर नहीं रहती। नरसिंहपुर जिले में प्रतिबंधित विदेशी मछली थाई मांगुर की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार देर रात कार्रवाई करते हुए करीब 3000 किलो प्रतिबंधित मछली जब्त की और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह मछली महाराष्ट्र के नागपुर से नर्मदापुरम ले जाई जा रही थी। दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के ढीमरोला मोहल्ला में अज्ञात कारणों के चलते एक महिला के मकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने गृहस्थी का पूरा सामान जलाकर खाक कर दिया। आरोपी बच्ची को इंदौर से ट्रेन द्वारा मुंबई ले गया था, जहां पनवेल और नवी मुंबई पुलिस की मदद से बालिका मानखुर्द स्थित चिल्ड्रन होम में सुरक्षित मिली। पूरी कार्रवाई की माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने सराहना की है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के इनामी रामधेर मज्जी सहित 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन नक्सलियों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए नक्सली रामधेर बड़ी चुनौती था। सागर जिले के खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह राजपूत के भतीजे प्रमोद राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग हैं। सभी आरोपी सागर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और घटना वाले दिन नरियावली से ग्राम गुनगी आई एक बारात में शामिल होने आए थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम डिडवरिया में 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत में अजाक थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह परिहार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब प्रधान आरक्षक किसी मामले की विवेचना कर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलवाद के खिलाफ हॉक फोर्स की इंटेलिजेंस रणनीति ने कमाल कर दिखाया। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत के बाद शुरू हुए संयुक्त अभियान ने नक्सल नेटवर्क को तोड़ा।
जिससे कान्हा भोरमदेव डिवीजन कमजोर पड़ा। अब बालाघाट जैसे संवेदनशील इलाकों में शांति लौट रही है। उज्जैन में साल भर देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां महाकाल, काल भैरव सहित शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। अवकाश के दिनों तथा वर्षांत में दर्शनार्थियों की संख्या आम दिनों से 2 गुना हो जाती है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक 10 लाख से अधिक भक्त उज्जैन आएंगे। रविवार शाम यूपी-एमपी बॉर्डर से सटे सेमरिया जगन्नाथवासी गांव में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने 67 बकरियों से खचाखच भरी एक संदिग्ध पिकअप को रंगे हाथों पकड़ लिया। चालक बकरियों को क्रूर तरीके से ठूंस कर ले जाया जा रहा था। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कमला नेहरू संग्रहालय से गंभीर स्थिति में लाए गए अंधे तेंदुए इंद्र ने अब भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक नई जिंदगी प्रारंभ की है। सिर में छर्रे होने और आंखों की रोशनी खोने के बावजूद इंद्र ने अद्भुत स्वास्थ्य और ऊर्जा हासिल की है। एमपी में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। ठगों के निशाने पर पेंशनधारी बुजुर्ग हैं। उनकी जिंदगी भर की कमाई सीबीआई, एटीएस और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लूट ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक तरीके से साइकोलॉजिकल अटैक है। जबलपुर में इस क्रिसमस पर छुट्टियों का समय सीमित रहेगा। मिशनरी और सीबीएसई के विद्यालयों में केवल 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि सर्दियों की छुट्टी 31 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक चलेगी। सरकारी स्कूलों में क्रिसमस के दिन केवल 1 दिन के लिए छुट्टी होगी। राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा से धार्मिक पर्यटन को हवाई सहारा मिलेगा। शुरुआती चरण में हेलीकॉप्टर से मेहंदीपुर बालाजी तक 5 यात्रियों को सफर कराया गया। जबलपुर, शादियों का सीजन, क्रिसमस के चलते ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे में इंडिगो विमान कंपनी में मचे बवाल के चलते कई फ्लाइट भी निरस्त हैं। ऐसे में यात्रियों की इस आपदा को विमानन कंपनियों के साथ ही निजी बस ऑपरेटरों ने अवसर बना लिया है। ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। रविवार को रविंद्र शुक्ला समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की करने की मांग एक की है। ससुराल में इनको 2003 की मतदाता सूची के हिसाब से माता पिता या अन्य की जानकारी दर्ज करने के लिए मशक्कत करना पड़ रही, क्योंकि कई बहुओं के माता पिता के नाम गांव की मतदाता सूची में न होकर 3 से 7 किलोमीटर दूर तक के दूसरे गांवों में शामिल हैं। ग्वालियर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर एसटीएफ द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आधा सैकड़ा से अधिक कर्मचारियों पर एफआईआर होने के बावजूद किसी भी विभाग ने उन्हें नोटिस तक नहीं दिया। विभागों का तर्क है कि अपराध सिद्ध होने और चालान पेश होने से पहले वे कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हैं।